हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 6वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। पहले कौन बोलेगा इसको? आभा माता जी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा आवाज स्मरन् नहीं या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा इंद्रियार्थान् मूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारः स उच्यते। अच्छे माता जी। अब कौन करेगा? मधुस्मिता माता जी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् जयास्ते मनसा स्मरणम् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा इन्द्रियार्थान् मूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचार स उच्यते। अच्छे माता जी। कौन करेगा? भावेश प्रभु जी आप कीजिए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा इन्द्रियार्थानि मूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारः उच्यते। बहुत अच्छे प्रभु जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले श्लोक का अन्वय देखिए। यह जो विमूढ़ात्मा अर्थात मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति अर्थात मूर्ख व्यक्ति, कर्मेंद्रियाणि अर्थात कर्मेंद्रियों को, संयम्य निगृहित कर, राइट, जो अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, जो अपनी कर्मेंद्रियों को नियमित संयमित कर लेता है, राइट। अब इंद्रियार्थान मनसा स्मरेणा, लेकिन इंद्रियों के विषयों को मन ही मन स्मरण करता है, राइट, आस्ते अर्थात स्मरण करते रहता है। सह वह क्या है? मिथ्याचारः उच्यते, वह मिथ्याचारी कहलाता है, अर्थात वह धोखेबाज कहलाता है। कौन धोखेबाज कहलाता है? जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। समझ रहे हैं इस बात को? अब सबसे पहले समझिए कर्मेंद्रियां होती क्या है, क्योंकि हमारी कक्षा में छोटे बच्चे भी हैं, इन द सेंस जिनका शरीर छोटा है। तो कर्मेंद्रियां क्या होती हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो यहाँ पर कर्मेंद्रियों की बात की गई है, अर्थात पहला है वाक, बोलना, वाणी। दूसरा हाथ, पैर। थर्ड, फोर्थ है पायु अर्थात गुदा, एनस। फिफ्थ होता है उपस्थ, जननांग, जेनिटल्स। ओके, तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। अब भगवान उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं जिसने अपनी 5 कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया, नियंत्रित कर लिया है, राइट। लेकिन अब वो मन से क्या कर रहा है? मन से भौतिक भोगों का चिंतन कर रहा है। भगवान उसको बोलते हैं मूढ़। पहले उसको बोला मूढ़, मूढ़ अर्थात मूर्ख, वह मूर्ख व्यक्ति। फिर बोला कि वह मिथ्याचारी है, वह धोखेबाज है, राइट। उसने जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच तो लिया है, लेकिन मन अभी भी उसमें लगा है। तो वो क्या कर रहा है? अपने साथ धोखा कर रहा है। समझ आ रहा है आपको श्लोक? अब ये श्लोक भगवान क्यों बोल रहे हैं? देखिए, अर्जुन ने कहा था, भगवान मैं आपके व्यामिश्रित शब्दों से, व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, मैं भ्रमित हो गया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक बात बताएं जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। अर्जुन ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनको एग्जैक्टली अब करना क्या है। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान ने कहा कि उन्हें एकांत में जाकर तपस्या करनी चाहिए, तो वो सोच रहे थे कि मुझे अपने कर्मों का त्याग करना चाहिए, एकांत में जाकर के तपस्या का अभ्यास करना चाहिए। भगवान ने ऐसा नहीं बोला। आप समझ रहे हैं? तो भगवान ने स्पष्ट किया, अर्जुन, जीवात्मा एक क्षण के लिए भी अपने कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है। स्पष्ट है? तो मतलब कोई कर्म को त्याग नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा हमेशा सक्रिय रहती है। अब फिर भगवान ने बताया कि अब भगवान उस व्यक्ति के विषय में वर्णन कर रहे हैं जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, लेकिन उसका मन अभी भी क्या है? इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, राइट। वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। वैसे ये यहाँ पर ये व्यक्ति है, ये ध्यान करने का प्रयास कर रहा है, राइट, और फिर मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन चल रहा है। घर बार छोड़ के आया है, लेकिन फिर भी मन कहाँ है? अभी भी भौतिक विषयों के प्रति ही आकर्षित है। आप देख रहे हैं?
ओके ना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसको समझिए, भगवान ने इसको पिछले श्लोकों में बोला था कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, राइट। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। अब ये जो श्लोक बोला भगवान ने, वो इस पहली पद्धति के लिए बोला। भक्तिमय सेवा के द्वारा में ये श्लोक अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि देखिए इस बात को समझिए, जो व्यक्ति ज्ञान योग का अनुशीलन करता है, ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग, मानसिक चिंतन करता है, इस प्रकार से वो क्या करता है, सांख्य योग जिसमें प्रकृति के तत्वों का वैश्लेषिक अध्ययन करता है, राइट। तो मानसिक चिंतन है, नयति नयति करके वो प्रकृति के तत्वों का अध्ययन कर रहा है, तो उसके लिए मानसिक चिंतन करना है उसको। अब वो तभी कर सकता है, उसकी योग्यता क्या है कि उसका चित्त शुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध हो, तभी वो इस पथ को अपना सकता है। अब यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की बात बोली जा रही है जिसका चित्त कैसा है, अशुद्ध है, अंतःकरण अशुद्ध है। अंतःकरण अशुद्ध है कहने का अर्थ ये है, अभी भी उसके मन में भौतिक भोगों के प्रति आकर्षण है, भौतिक भोगों की वासना है, स्पष्ट है। अब उसने क्या किया, अपना कर्म त्याग दिया, मतलब अपना जो घर सब कुछ त्याग दिया। अब वो इस योग का अनुशीलन करने का अभ्यास कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसका अंतःकरण अशुद्ध है, तो उसको भगवान कह रहे हैं कि वो मिथ्याचारी है, राइट। चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो ध्यान योग हो, टू थिंग्स हियर। चित्र में यहाँ पर केवल ज्ञान योग बोला गया है। ज्ञान योग और ध्यान योग दोनों को संपादित करने के लिए जो साधक है उसका हृदय शुद्ध होना चाहिए, उसका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, वरना अगर वो ध्यान करने बैठेगा या मानसिक चिंतन करने बैठेगा तो वो भौतिक भोगों का ही करेगा, राइट। तो इस कलयुग के समय में जो लोग ध्यान करने के लिए बोलते हैं, देखिए वो लोग जो कराते हैं कुछ समय का मेडिटेशन, वो तो फील गुड प्रोग्राम है कि आप कुछ समय के लिए आप अपने माइंड को शांत कर लीजिए, पर जो ध्यान योग है ये बहुत बड़ी चीज है। कलयुग के लोगों के लिए इसे कर पाना संभव नहीं है। उसकी उसकी कंडीशन क्या है, रिक्वायरमेंट ही ये है कि व्यक्ति का चित्त शुद्ध होना चाहिए। उसका चित्त अशुद्ध था, उसने ऐसी पद्धति का ज्ञान योग और ध्यान योग का वो करना चाहा उसने, राइट। उसको भगवान कह रहे कि वो मिथ्याचारी है, अर्थात उसका पतन हो जाता है, उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसको भगवान पहले भी बोल चुके हैं कि केवल संन्यास से सिद्धि नहीं मिलती है। उसने सब घर बार छोड़ लिया, संन्यास ले लिया, बिना अंतःकरण शुद्धि किए, तो उसको सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, सफलता नहीं प्राप्त होती है। आप समझ रहे हैं इसको, राइट, गेटिंग इट? ओके, अब आपको तात्पर्य से और अच्छे से समझ आएगा। तो मेन चीज है चित्त का शुद्ध होना। मनुष्य जीवन में हमारा मेन कर्तव्य है कि हमारा चित्त शुद्ध हो, चित्त शुद्ध हो, उस दिशा में हमको कदम बढ़ाना है, रोज थोड़ा थोड़ा रोज। ओके, बहुत सुंदर तात्पर्य है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, राइट। उन्होंने कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं किया है, उसमें वो कार्य नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं वो लोग, ध्यान का दिखावा करते हैं, बाहर से दिखा रहे हैं कि वो योगी हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों के बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं। तो बाहर से दिखा रहे हैं कि वो योगी हैं, लेकिन मन में इंद्रिय भोगों का चिंतन कर रहे हैं, और अपने शिष्यों को उनको इम्प्रेस करने के लिए शुष्क दर्शन भी दे रहे हैं, राइट। लेकिन इस श्लोक के अनुसार क्या है, वे सबसे बड़े धूर्त हैं, सबसे बड़े धोखेबाज हैं। बहुत बार लगाए जाते हैं किसी प्रकार के ध्यान शिविर, राइट, वो भी धोखेबाजी है। मैं भी एक ध्यान शिविर में गई थी, 5,000 रुपए लेकर के, हैप्पीनेस प्रोग्राम, ध्यान करते सिखाया, और वहां जाके बोलते आप 5,000 रुपए का एक और पैकेज ले लो, हम आपको दूसरी प्रकार की मेडिटेशन सिखाएंगे। सो दिस इज सच ए स्टूपिडिटी। ऐसे नहीं, ऐसे वो क्या है, मिथ्याचारी है, धूर्त हैं। आगे चलते हैं। प्रभुपाद जी के शब्दों से आपको प्रकाश प्राप्त होता है। इस जगत में हर कोई जो चोला पहने हुए है, हर कोई जो बाबा जी दिख रहा है, वो सही रास्ते नहीं दिखाते हैं।
राइट। हमको पहले शास्त्र के द्वारा ये शास्त्र के द्वारा अपनी दृष्टि को ट्रेन करना होगा, शास्त्र के द्वारा अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा गुरु के सानिध्य में, तब जाके हम समझ पाएंगे ये कार्य अकार्य, तब जाके हमको ये बुद्धि प्राप्त होगी कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। वरना कोई भी कहीं भी बहका देगा। आगे चलते हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में लिया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। ना प्रभुपाद जी जब बोल रहे हैं किसी भी आश्रम में, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम का तो हम समझ रहे हैं, लेकिन संन्यास आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है इंद्रिय सुख के लिए, इस बात को मैं अभी नहीं समझ पा रही हूँ। ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में रहकर इंद्रिय सुख के लिए कर्म किया जा सकता है, तो मे बी इसको हमको बाद में देखना पड़ेगा, इसको हम बाद में स्पष्ट करेंगे। किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में लिया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। दिस इज नाइस। जिस भी आश्रम में व्यक्ति है वहां के उसमें कुछ विधि विधान है, जैसे कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में है या गृहस्थ आश्रम में है, तो गृहस्थ आश्रम में भी नियम होते हैं, राइट। नियमों का पालन करे व्यक्ति तो क्या होता है, क्रमशः सीक्वेंशली वो आत्मशुद्धि की तरफ बढ़ता है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह तो सबसे बड़ा धूर्त है, राइट। उसका अधिकार अभी वो है नहीं, लेकिन वो दिखा रहा है, राइट। अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे। उसका ज्ञान व्यर्थ है, व्यर्थ अर्थात बेकार है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे पजल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतः उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता, राइट। उस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, वो ज्ञान योग या ध्यान योग के मार्ग को अपना रहा है विदाउट नोइंग कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो व्यक्ति अब उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, उसने पद्धति ये वाली स्वीकार की है, अब वो कोई उपदेश भी देता है, राइट, वो किसी काम का नहीं है, उसका ज्ञान व्यर्थ है, उसका यौगिक ध्यान उसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए जिस किसी को भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है, भगवत गीता तो एक बार गंभीरता से पढ़ ही लेना चाहिए, राइट। जिस किसी व्यक्ति को अपना मनुष्य जीवन सार्थक करना है, अपना परम कल्याण करना है, उसको जीवन में एक बार भगवत गीता पढ़ना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतना पढ़ना चाहिए। कोई स्टूडेंट सोचे कि पूरा मेरा स्टूडेंट लाइफ आराम से क्रॉस हो जाए, उसके बाद समय निकाल के पढ़ूंगा, तब तक शायद बहुत देरी हो जाएगी। तो जितना जल्दी उतना अच्छा, क्योंकि इसी से हम अपने जीवन को रिफ्रेम करते हैं। इस जगत में तो लोग हमको उल्टी दिशा में ट्रेन कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति की दिशा में, तो शास्त्र हमको सही दिशा में लेके जाता है। तो यहाँ पर ये तात्पर्य समाप्त होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मिथ्याचारी व्यक्ति कौन है। अर्थात भगवान ये नहीं कह रहे कि जबरदस्ती अपनी कर्मेंद्रियों को रोको, राइट। अब यहाँ पर भक्त इस श्लोक में एक गलती कर सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। ये जो बात है ये उस व्यक्ति के लिए है जो जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है और जो ज्ञान योग या ध्यान योग के पथ पर चलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति योग का सहारा ले रहा है, उसके लिए ये श्लोक नहीं है। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि भक्ति योग संपादित करने के लिए ये रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि उसका चित्त शुद्ध हो। उसका चित्त अशुद्ध है, उसी अवस्था में वो भक्ति योग का सहारा ले सकता है, राइट। और भक्ति करते करते उसकी इंद्रियां क्या हो जाती हैं? पवित्र हो जाती हैं, उसका चित्त क्रमशः शुद्ध हो जाता है। अब आइए इस बात को जानते हैं कि जो भक्त है, जब वो शुरुआत में भक्ति करता है तो उसकी भौतिक इच्छाएं होती हैं, राइट, भौतिक वासनाएं होती हैं। अब किस प्रकार से उसकी ये भौतिक वासनाएं या भौतिक भोगों के प्रति आकर्षण कैसे नष्ट होता है? आप समझ रहे हैं प्रश्न? ये श्लोक आपने समझा, लेकिन ये भक्त पर अप्लाई नहीं होता। ऐसा क्यों है, राइट? भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा किस प्रकार हटती है? लेट अस नो अबाउट दिस। इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो इसका
बहुत सुंदर। इसके उत्तर में हम श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक को पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। क्या है ये श्लोक? इसको ध्यान से सुनिएगा। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विधनोति सुहृत्सताम्। बहुत सुंदर श्लोक है। तो क्या कह रहे हैं श्लोक में? प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। बहुत सुंदर है। क्या कैसे हटती हैं भक्त के हृदय से भौतिक इच्छाएं? जब वो भगवान श्री हरि की कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर लेता है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उसके हृदय से इस प्रकार की भौतिक भोग की इच्छाओं को हटा देते हैं। आप समझ रहे हैं? देखिए, अगर व्यक्ति ने अपने सारे स्वधर्मों का पालन किया है, सब चीज कर ली है अच्छे से, लेकिन उसने भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं की है, तो शास्त्र कहता है कि उसने श्रम ही किया है। राइट? उसने केवल परिश्रम किया है, उसने असली कार्य नहीं किया। मतलब जैसे भूसा होता है ना, भूसा उसको धुना है उसने, तो उसको कुछ नहीं मिला। जब हम खेती करते हैं तो बहुत सारी फसल को कूटते हैं, राइट, तब जाके हमको गेहूं मिलते हैं। लेकिन अगर कोई भूसी को कूटे तो उसको कुछ नहीं प्राप्त होता। तो व्यक्ति अगर धर्म के कार्य कर रहा है, लेकिन अगर उसकी भगवान की कथा में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही, तो सब श्रम है, सब मेहनत है, बस उसने परिश्रम ही किया है, कोई फल उसको नहीं मिला है। लेकिन अगर किसी ने भगवान श्री हरि की कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली, राइट, तो ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है, और ये एकमात्र योग्यता है भगवत धाम प्राप्त करने की। अगर आपको भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न होने लगी है या उत्पन्न हो गई है, इसका मतलब आप भगवत धाम जा रहे हैं। ये एकमात्र योग्यता है। ओके, वेरी नाइस। एंड मैं देख रही हूँ कि भक्त रोज आते हैं भगवत गीता क्लास में। आई एम सीइंग द सेम फेसेस। ये क्या दिखाता है? कि आपकी रुचि है, राइट? वरना एक भौतिकतावादी व्यक्ति को आप एक दिन पकड़ के लाइए भगवत गीता क्लास में और देखिए कि वो कैसे, उसको कितना मुश्किल लगता है। ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि आप प्रतिदिन दिव्य वस्तु का सेवन कर रहे हैं। जब हम दिव्य अर्थात निर्गुण वस्तुओं का सेवन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारा चित्त पवित्र होता है, और जितना चित्त पवित्र होता है वो स्वतः भगवान की तरफ भागने लगता है। बहुत सुंदर श्लोक है। अब आते हैं कुछ प्रश्न उत्तर की तरफ। अब आपकी बारी है। पहला प्रश्न है, क्या यह श्लोक एक भक्ति के मार्ग में चलने वाले नए साधक के लिए घटित किया जा सकता है, क्योंकि प्रारंभ में उसका मन भौतिक भोगों से आकर्षित होता रहता है? प्रश्न समझ आ रहा है? क्या ये श्लोक, मिथ्याचारी वाला श्लोक, क्या हम उस व्यक्ति के लिए बोल सकते हैं जो भक्ति के रास्ते में चल रहा है और वो नया नया साधक है, क्योंकि उसका मन भी भौतिक भोगों से आकर्षित होता है? ओके। कृष्ण पांडव प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी, ये जो श्लोक है जो भक्ति लाइन पहले पहले आता है उसके लिए लागू नहीं होता है, क्यों? मिथ्याचार नहीं होता है, तो भक्ति में उन्नति करने के लिए आता है। जी प्रभु जी, आपने सही उत्तर दिया। ये श्लोक भक्ति योगी के लिए नहीं है, क्योंकि भक्ति योग करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो, राइट? अशुद्ध चित्त से ही वो भक्ति योग शुरू कर सकता है। लेकिन अगर ज्ञान योग कोई कर रहा है या ध्यान योग कोई कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, और वो दिखा रहा है सब कुछ अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल करने की, उसको मिथ्याचारी बोला जा रहा है। दैट वाज अ वेरी नाइस आंसर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा किस प्रकार हटती है? अरे वाह, मुझे तो बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं। दीपाली माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी। भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा उस प्रकार हटने लगती है जब अपन भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने में रुचि लगाने लग जाते हैं। बहुत अच्छे माता जी, जब हम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न करते हैं। वेरी गुड। और वो कथा तो वैसे ही इतनी रसमय होती है। नहीं, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, बहुत सुंदर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो
तो बेसिकली वो किस प्रकार हटता है कि भगवान जो कि परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हैं, राइट, सभी के हृदय में, वो उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, राइट। तो जैसे कि वो भगवान की कथा सुन रहा है, उसकी भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो रही है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इससे। देखिए, इस बात को समझिए, भगवान भी एक व्यक्ति है, वो कोई निराकार नहीं है, कोई हवा पर्वत ऐसे नहीं है, वो एक व्यक्ति है आपके जैसे मेरे जैसे। उनको भी कुछ पसंद है, कुछ नहीं पसंद है, ठीक है। तो जब देखो, कोई अगर आपकी तारीफ करे तो आपको सुनना अच्छा लगता है ना। तो जब भगवान की कथाएं बोली जाती हैं तो आचार्य जन शुद्ध भक्त उसका वर्णन कर रहे हैं, तो वो वही बोलते हैं जो भगवान को अच्छा लगता है, राइट। और जो सुन भी रहा है तो भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं। तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो अपनी अहेतु की कृपा करते हैं, राइट, और उस भक्त के हृदय से जो उसका वर्षों से संचित मल है भौतिक वासनाओं का, उसको खींच लेते हैं, उसको हटा देते हैं, राइट। दिस इज द वे वो भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को इस प्रकार भगवान नष्ट करते हैं, और ऐसा खींचते हैं कि फिर दोबारा भक्त का मन उस तरफ नहीं जाता। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा उत्तर दिया माता जी आपने। तीसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा धूर्त कौन है? सबसे बड़ा धूर्त कौन है? ओके, आज हम नए भक्तों से पूछेंगे। भावेश प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जो योगी बनकर इन सत्यों की खोज में लगा रहता है, वो सबसे बड़ा दूत है। बहुत सुंदर प्रभु जी। योगी बनकर, अर्थात बाहर से दिखावा कर रहा है योगी होने का, लेकिन इंद्र तृप्ति की खोज में लगा है। बहुत सुंदर उत्तर दिया, आप सभी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। चलिए, अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और उसी के साथ हम आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। लेट अस डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा।